भी लोग सुन लें और यहाँ बैठे हुए लोग भी सुने। अब इस समय लोग अयोध्या जी जा रहे हैं और सब राम लला का दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और राम लला है, बड़ी अद्भुत छवि है। जिनका बाहर जाने का नियम नहीं है उन लोगों को अवश्य श्री अयोध्या जी में जाकर श्री राम जन्मभूमि में राम लला का दर्शन करना चाहिए। बड़ी प्यारी मधुर झांकी है श्री लाल जी की, बहुत ही प्यारी अद्भुत छवि है। सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह मंगल में संपूर्ण सनातन समाज के सामने उपस्थित हुआ है। भगवान कृपा करे ही समय पश्चात श्री कृष्ण जन्मभूमि का में भी वो जो हृदय को पीड़ा देने वाली जो विवादित इमारत है वो भी ठंडी हो जाएगी और वहां भी भव्य दिव्य श्री बालकृष्ण प्रभु के मंदिर का दर्शन करके हम लोग अपने जीवन को धन्य करेंगे। काशी में भी बहुत अच्छी प्रगति है, वहां भी शिव ठाकुर जी कृपा करेंगे। लेकिन हम जो निवेदन कर रहे हैं, लोग अयोध्या जी जाते हैं और केवल राम लला का दर्शन करके चले आते हैं। अरे भैया, अयोध्या जी में जाओ तो श्री कनक भवन अवश्य जाना चाहिए। इतने रसिकों ने लाड़ लड़ाया है, ऐसे रसीले ठाकुर जी हैं, नजर टरती नहीं है वहां से, वहां हटने का मन ही नहीं करता। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अनेक लोगों ने प्रयास किया कि वैसे ठाकुर जी विराजे, लेकिन भैया कनक भवन जैसे तो कनक भवन में ही है। और कनक भवन में 3 ठाकुर हैं कनक बिहारी जी। एक ही ठाकुर जी हैं 3 स्वरूपों में। एक खड़े ठाकुर जी हैं, खड़े स्वरूप में हैं श्री सीताराम जी भैया जी। वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण तीर्थ यात्रा करते हुए गए तो उन्होंने कनक भवन का निर्माण कराया और स्वयं रुक्मिणी जी के सहित यजमान बन करके और श्री सीताराम जी को कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी को स्थापित किया। वो खड़े वाले स्वरूप हैं जो झूला में आकर विराजते हैं। और एक अष्टधातु के स्वरूप हैं इतने बड़े, वो श्री विक्रमादित्य महाराज के द्वारा विराजमान है। कालांतर में विक्रमादित्य ने भी पुनः निर्माण कराया था कनक भवन का और उन्होंने एक ठाकुर जी विराजमान किए, वो हुए हैं। और एक खूब मलूक ठाकुर हैं, खूब खाए पिए से लगते हैं, ऐसे श्री कनक बिहारी जी ओरछा नरेश ने पधराए हैं। तो तीनों कनक बिहारी जी हैं, तीनों ही कनक बिहारी जी हैं। तो अब सोचिए 2080 विक्रम संवत चल रहा है, तो एक ठाकुर तो 2080 वर्ष पुराने हैं और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर जी तो 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और ये ठाकुर जी भी 250-300 वर्ष तो हो ही गया होगा इन ठाकुर जी को भी, 200-300 वर्ष तो हो गया होगा, पता नहीं कितना किस संवत की बात है? ज्यादा हो गया होगा। हमें सन संवत याद नहीं, इसलिए हम निश्चय पूर्वक नहीं कर पा रहे। ये मेरी प्रार्थना है कि अयोध्या जी जाओ तो रामलला के दर्शन तो करो, पर हमारे श्री कनक बिहारी जी का दर्शन जरूर करो। रसिकों के ठाकुर हैं, बहुत लाड़ रसिकों ने, और इतने चरित्र हैं कनक बिहारी जी के जिसका कोई। और हनुमानगढ़ी तो हनुमान जी हैं, वहां तो हनुमान जी के यहाँ गए बिना अयोध्या जी में जाने की हाजिरी ही नहीं लगती है। हनुमानगढ़ी, कनक भवन ये और राम जन्मभूमि, ये 3 स्थल तो बहुत जरूरी है। शिव जी के दर्शन में नागेश्वर महादेव का दर्शन और श्री काले राम जी का दर्शन। काले राम जी वो स्वरूप हैं राम जन्मभूमि के जिनको विक्रमादित्य ने प्रतिष्ठित किया था, वो भी स्वयंभू। कामधेनु गाय ने दूध झराया और भूमि को खोदा तो उसमें से काले राम जी प्रकट हुए। एक ही शालिग्राम शिला में पूरा दरबार है और वो विक्रमादित्य ने विराजमान किए थे। कालांतर में जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ और तो उस समय ठाकुर जी को पुजारियों ने सरयू जी के जल में विराजमान कर दिया था।
कालांतर में वे ही ठाकुर जी काले राम जी के रूप में विराजमान हुए। वो राम जन्म भूमि के प्राचीन ठाकुर वही है, काले राम जी। अयोध्या जी में जाकर वहां के कोतवाल बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। कोतवाल बाबा जानते हैं? वहां के लोग कहते मात गैण बाबा, और उनका संस्कृत नाम है मत गयेंद्र जी महाराज। ये विभीषण पुत्र हैं। विभीषण के पुत्र को ही राम जी ने अयोध्या जी का क्षेत्रपाल बनाया। जैसे काशी के क्षेत्रपाल भैरव जी हैं, उनका दर्शन अनिवार्य है, ऐसे ही अयोध्या जी के क्षेत्रपाल मत गयेंद्र बाबा हैं, उनका दर्शन अनिवार्य है। वहां जरूर प्रणाम करना चाहिए। पौराणिक महात्म्य के अनुसार। और विभीषण जी के लड़का नहीं गए लौट के लंका, बोले आपने हमारे पिताजी को राजा बनाया, हमने तो कामना ही नहीं की कि हमको राजा बनना, हमको लंका वंका नहीं जाना, हम तो आपके चरणों में रहेंगे। विभीषण जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान की। राम जी ने उन्हें क्षेत्रपाल नियुक्त किया, अयोध्या का कोतवाल बनाया। और श्री विभीषण जी की पत्नी शर्मा देवी, जानकी जी की सखी, वे रोने लगी, बोले हम तो किशोरी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ वहां तो प्रतिबंध था, यहाँ मैं प्रेम से उनकी होंगी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। विभीषण जी ने कहा तुम भी यहीं रहो। शर्मा जी भी वहीं रह गईं और उनको पौराणिक महात्म्य के अनुसार शर्मा देवी को अयोध्या की दुर्गरक्षिका देवी के रूप में नियुक्त किया। ये दुर्गरक्षिका देवी है, अयोध्या नगर की रक्षा करती है। कैसा है विभीषण का खानदान, बेटा भी वहीं और पत्नी भी वहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।